everyone, I hope all of you are fine. Today we start class 2nd subject Mathematics chapter 11 lines and lines. तो इस चैप्टर में हमने सीखा है लाइन किस तरह से ड्रॉ होती है, स्लेटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, डिफरेंट कर्व लाइन। इस तरह से जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं लाइन। तो यहाँ पे आपको लाइन्स एंड कर्व दोनों का यूज़ करके पिक्चर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे गोल जो शेप है वो कैसा शेप है, कर्व शेप। तो यहाँ पे हम पहले कर्व इस तरह का ड्रॉ करेंगे। वेरी सिंपल, धीरे धीरे करेंगे तो आपका सर्कल एकदम परफेक्ट बन जाएगा। चलो फिर उसके आई उसमें कर देंगे उसके आई बॉल, फिर माउथ। चलो ये हमने कर दिया। फिर क्या करना है हमें, तो फिर उसका करना है हैंड एंड पैर। तो उसके लिए हमें स्केल का यूज़ करना होगा। पहले हम करेंगे स्टैंडिंग लाइन। चलो इस लाइन को क्या बोलेंगे आप, स्टैंडिंग लाइन। फिर चलो यहाँ पे जो लाइन दी है उसको हम क्या बोलेंगे, स्लीपिंग लाइन। क्या बोलेंगे, स्लीपिंग लाइन। चलो स्लीपिंग लाइन। फिर दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी लाइन करनी है, उसे हम बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन। फिर थोड़ी नीचे खींचेंगे और लाइन, और दोनों साइड से जो लाइन करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम, स्लेटिंग लाइन। वेरी गुड। तो चलो इस तरह से लाइन को कर देनी है, और यहाँ से भी स्लेटिंग लाइन कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे स्लीपिंग लाइन। तो चलो थोड़ी सीधी कर देंगे ये लाइन। तो चलो हो गई ये, कौन सी लाइन हो गई, स्लेटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व। 4 लाइन के कर्व से यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट आपको पिक्चर ड्रॉ करना है सर्कल। पहले क्या करना है, सर्कल मीन्स, चलो पैटर्न लाइन कौन सी हो गई, कर्व। फिर आई बोल उसके करेंगे हम, फिर उसका माउथ। फिर यहाँ पे जिस तरह से हमने लाइन करी थी वो करेंगे स्टैंडिंग लाइन। फिर जो यहाँ पे हमने स्लीपिंग लाइन करी थी वो पहले करेंगे, पहले चलो हम यहाँ पे आज हम करेंगे स्लेटिंग लाइन। दोनों साइड से कर दी स्लेटिंग लाइन। फिर यहाँ से दोनों साइड से स्लेटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, और एक यहाँ पे स्लीपिंग लाइन आएगी, और दोनों साइड से स्लेटिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट चलो इस तरह से पिक्चर आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है। पिक्चर आपको इस तरह से अपनी बुक पर करते जाना है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको पहले करना है सर्कल, उसके आई, माउथ, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन। फिर कर देंगे इस तरह से स्लीपिंग लाइन, और यहाँ से करेंगे स्लेटिंग लाइन इस तरह की। ओके, यहाँ पे इस तरह का पैटर्न है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो चलो समझ में आ गया ना कि इस तरह से हम करते जाते हैं पैटर्न। तो आपको इस तरह से आपकी बुक में करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में भी इस तरह है, पहले सर्कल,
आई, माउथ, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लिटिंग लाइन दोनों साइड से, फिर और एक स्लिटिंग लाइन दोनों साइड से, फिर स्लिपिंग लाइन, अगेन स्लिटिंग लाइन, और अगेन यहाँ पे एक स्लिटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। चलो हो गया इस तरह का पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर देखिए पेज नंबर 125। तो इस तरह से आपको ये आपकी मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 124 पर कंप्लीट कर लेना है सभी पिक्चर और ग्रुप में मुझे भेज देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7। क्वेश्चन 7, ड्रॉ द पिक्चर्स यूजिंग लाइन्स एंड कर्व। तो यहाँ पे हमें कर्व और लाइन की हेल्प से ही ये सभी पिक्चर ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड से पहले कौन सी वाली लाइन है, चलो आपको बोलना है और मुझे ग्रुप में भी भेजना है कि ये कौन सी लाइन है। चलो बताओ मुझे, चलो याद आया कुछ, हमने सीखी थी लाइन। आगे क्वेश्चन 6 में मैंने सभी लाइन आपको समझ में आए इस तरह से समझा दी है। तो अब आपको आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सी लाइन होती है, उसे क्या बोला जाता है। तो ये दोनों साइड है स्लेटिंग लाइन। कौन सी वाली है, स्लेटिंग लाइन, जो साइड से शुरू होती है। फिर यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर यहाँ से को, चलो ये कौन सा शेप आएगा, को। तो हो गया इस तरह का एक ग्लास। फिर यहाँ पे आपको कौन सी लाइन है सब, तो ये सब लाइन है कर्व्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन आपको स्केल की हेल्प से करनी नहीं है। स्केल की हेल्प से करेंगे तो वो तो लाइन हो जाएंगी, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लेटिंग। बट यहाँ पे आपको सिर्फ इस तरह के कर्व देने हैं। पहले ऊपर वाला कर्व, एक हाफ नीचे कर्व, फिर इस तरह से थोड़ा डीप में कर्व कर देंगे तो आपका हो जाएगा बाउल कंप्लीट। नेक्स्ट आपको करना है यहाँ पे वॉच। तो इसके लिए मैं एक गोल एक चीज़ बताती हूँ, इसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज वाटर बोतल का ढक्कन, कुछ भी गोल कोइन, इसकी हेल्प के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वॉच ड्रॉ कर सकते हैं। चलो इस तरह की कुछ डिब्बी हो, इस तरह का कुछ मिरर हो, कांच हो, इसकी हेल्प से आप एक गोल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी हेल्प से एक ड्रॉ करेंगे गोल। देखो आपको इस तरह से रखना है, अपनी फिंगर को ऊपर रखना है प्रेस करके, ताकि आपका कुछ आपने ड्रॉ करने के लिए रखा है वो हिल ना जाए। फिर उसको इस तरह से ड्रॉ कर देना है उसकी लाइन। तो ये हो गया आपका ड्रॉ। फिर आपको मिडल में एक कर देना है सर्कल और उसमें कर देना है कलर। फिर यहाँ पे जो 12 नंबर का होता है ना, 12 वॉच में 12 जो ऊपर होता है उसका एक यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि हमें वॉच में समझ आए कि यहाँ पे कौन सा नंबर है। देखो इस वॉच में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे वो लाइन की ना हमने, वो है 12 नंबर। फिर जो यहाँ पे हम लाइन करेंगे ए वाला स्लीपिंग लाइन यहाँ पे आएगा, वो है 3 नंबर वाला। कितने का, तो क्या 3, 12, 1, 2 एंड 3, ये 3। फिर यहाँ पे 3 के बाद ये 4, 5 एंड 6, ये वी वाई है। इट मीन्स यहाँ पे हमें है एक लाइन, तो वो ड्रॉ करेंगे। और वो क्या है, तो कि वो है 6। और 6 के बाद यहाँ पे जो दोनों मिडल्स यहाँ पे जो सेम आते हैं और यहाँ पे दोनों साइड सेम आते हैं। तो 6 के बाद 7, 8, 9, तो यहाँ पे जो लाइन है वो आएंगे 9 में। और यहाँ पे हम वो कांटे होते हैं ना, उसमें जो लाइन वाले इस तरह के वो ड्रॉ करते हैं।
यहाँ पे और एक यहाँ पे। 6:15 होने वाली है। इस तरह का आपको यहाँ पे बताया गया है। तो चलो इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 4th। तो इसमें पहले हम कर देंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ कर्व, फिर यहाँ से स्लेटिंग लाइन, फिर दोनों को जॉइंट, फिर यहाँ पे इस तरह का हाफ सर्कल और इन लाइन को जॉइंट। ये हो गया नाइट लैम्प आपका। तो इसी तरह से क्वेश्चन 6 और 7 आपको कंप्लीट करना है। आपकी मैथ्स मैजिक बुक पे पेज नंबर है 124 एंड 125। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो यहाँ पे 4 पिक्चर तो हमने कर लिया और नेक्स्ट पेज नंबर है 126 में और आपको पिक्चर दिए हैं, वो भी हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 7 पे है इसलिए वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे भी आपको इस तरह का ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस डिब्बी का यूज़ करूँगी और इसकी हेल्प से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। इस तरह से आपको रखना है ये और इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो चलो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर मिडल में करना है एक छोटा वाला सर्कल। फिर जो यहाँ पे आपको इस तरह के लाइन दिखाई देते हैं ना, वो हम करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे ताकि बाकी सभी वो भी एकदम इजीली हो जाए। चलो अब यहाँ से एक साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें एक व्हील बनाना है यहाँ पे और यहाँ पे एक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सर्कल वाला व्हील। तो आपको भी इस तरह से आपकी बुक में ड्रॉ करते जाना है। फिर यहाँ पे इस तरह का पेंटागन बनाना है। तो इसके लिए पहले हम दोनों साइड से स्टैंडिंग लाइन करेंगे। देखना है दोनों साइड से हमारा चाहिए। फिर यहाँ पे करनी है स्लेटिंग लाइन। थोड़ी साइड में हो गई, सॉरी। चलो इस तरह से करनी है। फिर यहाँ से भी आप कर देंगे दोनों साइड से और मिडल में आएगा सर्कल। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पेंटागन। इस शेप का नाम है। अब नेक्स्ट करना है हमें ए वाला सर्कल। तो पहले आपको समझ में नहीं आएगा किन से पैटर्न से कौन से लाइन से स्टार्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको जो समझा वो पैटर्न हमें पहले करनी है। तो पहले आपको करनी है एक स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन कर देंगे आप पहले। फिर यहाँ से करेंगे स्लेटिंग लाइन और एक यहाँ से कर देंगे स्लेटिंग लाइन। चलो स्लेटिंग लाइन कर दी। फिर आपको क्या करना है, तो कि दोनों साइड को जॉइंट करना है। इस तरह से स्केल की हेल्प से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से ट्रायंगल जैसा शेप ड्रॉ करके लाइन आपको कंप्लीट करनी है। तो चलो हो गया इस तरह का शेप। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से हमें करना था। तो इन्हें आपको कंप्लीट कर लेना है। और
नेक्स्ट करना है इस तरह का पैरोट शेप है और एक कार का शेप है। तो पहले हम करते हैं ए। तो इसके लिए आपको कुछ छोटी वाली चीज़ हो, इस तरह की रिंग, उसकी हेल्प से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको रख कर पूरी साइड से गोल कर मैं आपको यहाँ पे एक गोल सर्कल बनाना सिखाती हूँ। इस तरह से हाफ पोर्शन ड्रॉ करना है और यहाँ से हाफ पोर्शन ड्रॉ करना है और मिडल में उसके आई, और उसकी चोंच के लिए आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक होती है ना इसकी ब्रिक, और दोनों साइड से स्लेटिंग लाइन करके कंप्लीट करना है। अगेन एक स्लेटिंग लाइन आएंगी और यहाँ से आएगा कर्व, यहाँ पे भी स्लेटिंग लाइन और स्लेटिंग लाइन, फिर यहाँ पे भी स्लेटिंग लाइन। अब यहाँ पे हमें करना है कार। तो इसके लिए आपको करने होंगे पहले एक स्लिपिंग लाइन, दोनों साइड से सेम इंच की स्लेटिंग लाइन, तो फिर यहाँ पे दोनों साइड से स्लिपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन दोनों साइड से, फिर कर देंगे ड्रॉ यहाँ पे इसको, फिर करेंगे यहाँ पे छोटे छोटे दो उसके पहिए व्हील। तो चलो हमने कर दिया यहाँ पे एक व्हील। इस तरह से आपको इस तरह से दोनों व्हील कंप्लीट करने हैं। तो देखो आपकी हो गई कार बिल्कुल। यहाँ पे थी इस तरह की, कितना इजी है, देखा ना आपने, वेरी सिंपल। तो आपको आपकी बुक में पेंसिल स्केल रखना है और इस तरह के कुछ गोल चीज़ें रखनी है और इरेजर रखना है साथ में। मैंने यहाँ पे जो चीज़ ली वो आपके पास ना हो तो कुछ और चीज़ लेकर भी गोल हो इसके यूज़ करके एक कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।